राम राम सा खम्मा खड़ी उदयपुर। मैं हूं आपके साथ आरजे 27 एंकर प्रतीक्षा दवे और आज उदयपुर अपडेट्स की टीम के साथ में हम यहां पर आ गए हैं सुहानी सुबह में चर्चा करने के लिए गौरव जी वल्लभ के साथ में। तो चलिए मिलते हैं और बातें करते हैं गौरव जी वल्लभ से। नमस्कार सर, राम राम सा। अगर भारत में, राजस्थान में, उदयपुर में अगर कोई आगे पूछेगा क्या चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल चल रहा है। और आज हमारे साथ में है गौरव जी वल्लभ और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जनता के कुछ सवाल है और जैसा कि मैं एंकर प्रतीक्षा दवे आरजे 27 और मैं हमेशा महिलाओं के लिए स्टैंड लेती हूँ, तो मैं आज आपसे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में बात करूंगी। कि सबसे पहले तो सर, सुहानी सुबह में हम आपके साथ में बैठे हैं और चाय पे चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि उदयपुर को लेके अगर मैं एक फटाफट से एक रैपिड फायर करना चाहती हूँ, एक शब्द में बोलूंगी और एक शब्द में आंसर आप मुझे देंगे। तो सबसे पहला मेरा जो शब्द है वो है उदयपुर। उदयपुर सुंदरता। चुनाव गौरव वल्लभ। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे। वाह क्या बात है। और मेरा आखिरी शब्द उदयपुर की ओल्ड सिटी की वाइब। भगवान श्री राम की जगह। वाह क्या बात है। तो आज जो सवाल मैं आपसे सबसे पहला पूछना चाहूंगी वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उदयपुर में महिलाओं के एजुकेशन के लिए आपके पास क्या बेटरमेंट के लिए प्लान है। देखिए, एजुकेशन ओवरऑल के लिए एक बार बात करते हैं, फिर महिलाओं पे बात करेंगे जी। ओवरऑल हमारे यहाँ बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, पर उनके जो कोर्सेज है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते। जी। हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कोर्सेज पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, डिसीजन साइंसेज, डेटा साइंसेज। आज मार्केट में जॉब्स इन कोर्सेज की है। तो हमें इन कोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा। और जो हम कंजर्वेटिव ग्रेजुएशन प्रोग्राम करते हैं जी। वो बीए करके, बीएससी करके, बीकॉम करके भी बच्चे और बच्चियां दोनों नौकरी नहीं पा पाते जी। दूसरी बात, महिलाओं के लिए हम दो तरह से सोचते हैं। नंबर वन, वो महिलाएं जो पर्यटन उद्योग से जुड़ना चाहती है या जुड़ी हुई है, भले वो गाइड के रूप में जुड़ी हो या जुड़ी हुई हो, भले वो हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनाती हो, भले वो कास्ट कला से जुड़ी हुई हो। तो हम ये कास्ट कला है, हैंडीक्राफ्ट है, इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं। और मैं आज आपसे सुबह इंटरव्यू कर रहा हूँ, शाम को उदयपुर का जन संकल्प पत्र घोषित करने वाला हूँ। और उसमें महिलाओं के लिए कैसे हम महिलाओं को, जो एक वर्ड है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण जब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं इक्वली अर्न करना नहीं चालू। बिल्कुल सही बात आप प्रतीक्षा जी इतनी बड़ी फेमस जॉकी हैं यहाँ उदयपुर शहर की, तो आज आप सशक्त क्यों हुई? क्योंकि आप अपने पैरों पर खड़ी है, अपना खुद इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने खुद के पैसों से करती है। बिल्कुल। तो हमें भी उदयपुर की हर महिला को, हर बेटी को सशक्त करने के लिए उनको पहले तो पढ़ाने पे जोर देना और पढ़ाने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट करे या बिजनेस करे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा, ये मेरा अगला सवाल यही था। कि जब आप बेटरमेंट की बात करते हैं और जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अगर महिला एम्प्लॉयमेंट लेने जाएगी तो वो घर से बाहर जाएगी, तो परिवार वाले ये सोचते हैं कि हमारे घर की महिला बाहर जा रही है तो क्या वो सिक्योर है। तो मेरा अगला सवाल यही है कि महिलाओं के सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या प्लान? सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। बिल्कुल। आप सिक्योर, अपन दोनों अभी सिक्योर बैठे हैं, पर हमें सिक्योरिटी दिखनी चाहिए कि ऊपर मान लो कोई एक कैमरा लगा हो जो हम दोनों को वॉच कर रहा हो, तो हम दोनों को फील भी होगा बिल्कुल कि हम सिक्योर है। बिल्कुल। तो सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। हमारे शहर में मोटा मोटी सिक्योरिटी तो है पर वो महसूस नहीं होती। बिल्कुल। वो महसूस भी होनी चाहिए। उसको महसूस कराने के लिए हम जो मेजर मार्केट्स हैं, मेजर जो पब्लिक स्पेसेस हैं, वहां पर हम ये इंश्योर करेंगे कि हम जो महिलाएं हैं उनका मूवमेंट को वॉच करें और उनके मूवमेंट को सीसीटीवी में सारा देखें।
तो सिक्योरिटी होनी भी चाहिए और बिल्कुल। महसूस भी होनी चाहिए। सर मैं सॉरी, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा काट रही हूँ बीच में, और मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जैसे कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमें रास्ते चलते हुए किसी ने कुछ बोल दिया या कहीं से किसी की गाड़ी चोरी हो गई, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कैमरा कहाँ पर है, और जब हम वो कैमरे देखने जाते हैं तो जिनके प्राइवेट कैमराज है वो तो चालू होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कैमराज हैं 70% कैमरा सारे आज भी बंद पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कनेक्टेड भी नहीं होते हैं बहुत बार, तो ये बहुत बड़ा इशू है। आप सही कह रहे हैं जी। इसीलिए मैंने कहा कि सिक्योरिटी है, जी बस सिक्योरिटी महसूस होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल तो सही बात है सर। ये जो बंद पड़े हुए कैमराज, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि हमें वो जो सीसीटीवी कैमराज है वो आपके कनेक्टेड भी हो, जी कोई ऐसा सेंट्रल ऑफिस में हो जी जो उन सारे कैमराज की वीडियोस को वॉच कर रहा हो, तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें होनी जरूरी है। बिल्कुल सर। अगला मेरा जो सवाल है सर, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो आज महिलाएं काफी आगे आ चुकी है, आगे बढ़ भी रही है, और इक्वलिटी की बात है तो महिलाएं आज हर फील्ड में आगे हो रही है। तो क्या हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की कोई प्लान है? बिल्कुल। देखिए शहर की इकोनॉमी, हम अभी गणगौर घाट पे बैठे हैं जी और राम जी के भजन चल रहे हैं, जी इससे सात्विक वातावरण मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता। बिल्कुल सही बात है सर। तो और इस सात्विक वातावरण को हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदलना है। जी वो कैसे बदलेंगे? जब हमारा टूरिस्ट फुटफॉल होगा। जी आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी जो आबादी है 6 लाख की, उसका मात्र 1/3 प्रति माह टूरिस्ट फुटफॉल होता है, हम लगभग 2 लाख या 2 लाख से भी कम। जी जबकि जो हमसे कम सुंदर शहर है, हम दुनिया के सबसे सुंदर शहर हैं। बिल्कुल और इसकी सुंदरता ऐसी है कि आप और मैं सुबह से शाम पूरा जीवन भी यहाँ बैठे ना, तो भी इसको निहारते निहारते अपना समय जीवन कम पड़ जाएगा। समय जी कम बिल्कुल पड़ जाए। जी तो दुनिया के सबसे सुंदर शहर में टूरिस्ट फुटफॉल उसकी आबादी का 1/3 है, और जो जी। हमारा कंप्यूटिंग शहर है जैसे वेनिस है, हम्म वहाँ जो आबादी है उसका टूरिस्ट फुटफॉल उसकी आबादी से 2 गुना है। तो बिल्कुल हमें टूरिस्ट फुटफॉल को बढ़ाना है, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जी तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तभी हैंडीक्राफ्ट वाले एम्पोरियम्स में जी जो महिलाएं काम कर रही है या जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है उनकी आय बढ़ेगी। जी भले वो टूर ऑपरेटर है तो उनकी आय बढ़ेगी, भले वो टैक्सी ऑपरेटर है तो उनकी आय बढ़ेगी, जी भले वो गाइड का काम करती हो तो उनकी आय बढ़ेगी, भले वो फ्लाइट ऑपरेशंस के बुकिंग करती है तो उनकी आय बढ़ेगी। तो सबसे पहला आपका बेस है हमारे शहर की इकोनॉमी का, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री, जी और दूसरा जो बेस है वो है माइनिंग इंडस्ट्री। जी जिसमें हम जैसे जो बिजनेस वुमेन्स होती हैं हम्म, उनको भी हम कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं सर? मैंने अभी यहाँ पे एक एंटरप्रीनियरशिप का एक ग्रुप चलता है, जी जो यंग एंटरप्रीनियर्स अपने एक ग्रुप बना के उस पे डिस्कशन, वुमेन्स का? वुमेन्स। ओके तो मैं अभी उनसे जब बात करने गया जी तो उनके काफी इश्यूज को हमने इवेल्युएट करा, जी और उसमें एक चीज हमको सामने आई हम्म कि यहाँ पे कई महिलाएं बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स चला रही है, बिल्कुल, कई और महिलाएं लोगों को पता नहीं पता है। नहीं जी मैं जी आपको जी बता रहा हूँ ना, कई महिलाएं बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज चला रही बिल्कुल है, और जो सो कॉल्ड लिस्टेड कंपनीज भी हैं वो भी आज नाम में भले ही महिलाएं पीछे, पर चला वो ही रही है। चला वो ही रही है। सो गौरव जी, जहां तक हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि महिला तब सुरक्षित हो पाएगी जब वो खुद की सुरक्षा करना सीख जाएगी। Correct. लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारी चीजें हैं, पेट्रोलिंग, फीमेल पेट्रोलिंग भी है, सब कुछ चालू है, लेकिन स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पास क्या एक्स फैक्टर है कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए दे पाएंगे? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि हमें एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर लेना चाहिए जी, और वो हर महिला के फोन में हो, और वो नंबर लगना चाहिए, लगना क्योंकि भी, नंबर हेल्पलाइन है नहीं, लेकिन नंबर लगते नहीं है बहुत लगना बार। भी चाहिए और लग के उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए 100% लग के, और वो जब ही होगा जब आप इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे। जी आपके पास उस नंबर की 15-20 लाइनें होनी चाहिए, बिल्कुल, कि भाई एक महिला को एक समय में प्रॉब्लम हुई तो ऐसा नहीं हो कि दूसरा नंबर लगे ही ना। हाँ तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जी और दूसरा उसके पास एक रैपिड एक्शन की एक फोर्स टाइप होना चाहिए जी
कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो 5 मिनट में वहां पे दल बल के साथ पूरी फोर्स पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल ये तो पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी कवरेज को हमें बढ़ाना चाहिए, जी ताकि जो ये छोटे मोटे इश्यूज जो कुछ बदमाश और बदतमीज लोगों के हैं जी वो उस कैमरे में कैद हो के डर से जी। वो ऐसा करने से परहेज करें। और गौरव जी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपकी खुद की एक डॉटर है, तो आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप हर जगह उन्हें बढ़ावा देते होंगे, उन्हें आगे बढ़ाते होंगे, और यही चीज मैं अपने फादर से रिलेट करती हूँ। मैं प्रतीक्षा आपको बताता हूँ जी कि मेरे तो सन नहीं है, जी पर होता तो वो उस सर, आपकी daughter- सन ही है, जो मेरी आपकी बात बेटी सुनो, है वो मेरी आपका बात बेटा तो ही है। सुनो। होता तो वो उससे ज्यादा सिंसियर नहीं हो सकता, 100%। उनसे उस